गाइस, फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडियन सिने एम्प्लॉयज यानी कि FWIC ने बॉलीवुड के एनर्जेटिक सुपरस्टार रणवीर सिंह के खिलाफ एक बड़ा नॉन कोऑपरेशन डायरेक्टिव जारी कर दिया है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपने सभी मेंबर्स को रणवीर के प्रोजेक्ट्स का बॉयकॉट करने को कहा है, जो उन्हें एक तरीके से बॉलीवुड से बैन करने जैसा है। ये सब कुछ तब शुरू हुआ जब एक्टर और प्रोड्यूसर फरहान अख्तर के साथ उनकी फिल्म डॉन 3 को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया। एक्सेल एंटरटेनमेंट की इस बड़ी फ्रेंचाइजी पर अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं। पूरी इंडस्ट्री इस लड़ाई को हैरानी से देख रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक ऐसा क्या हो गया जो बात बैन तक पहुंच गई है। दरअसल फरहान अख्तर के एक्सेल एंटरटेनमेंट ने अगस्त 2023 में डॉन 3 का टीजर रिलीज किया था, जिसमें रणवीर सिंह को अगला डॉन दिखाया गया था। लेकिन अप्रैल 2026 में फरहान अख्तर ने FWICE का दरवाजा खटखटाया है और एक शिकायत दर्ज करवाई है। फरहान और रितेश सिधवानी का कहना है कि रणवीर सिंह शूट शुरू होने से महज कुछ दिन पहले इस बड़े प्रोजेक्ट से पीछे हट गए हैं। इस सडन एग्जिट की वजह से मेकर्स को प्री प्रोडक्शन में लगभग 45 करोड़ का भारी नुकसान झेलना पड़ा है एंड उनका पूरा स्केड्यूल खराब हो गया है। इस पूरे मामले पर मंडे को FWIC के प्रेसिडेंट अशोक पंडित ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और सभी बातें साफ की। अशोक पंडित ने बताया कि फरहान अख्तर की कंप्लेंट मिलते ही उन्होंने उसे फॉर्मली रजिस्टर किया। इसके बाद उन्होंने रणवीर सिंह को हर 10 दिन में एक हिसाब से 3 नोटिस भेजे और साथ में 3 रिमाइंडर्स भी दिए ताकि वो आकर इस मामले पर बात करें। लेकिन रणवीर सिंह की तरफ से उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। बिल्कुल साइलेंस देखने के बाद ही फेडरेशन ने ये बड़ा कदम उठाने का फैसला किया और पूरी इंडस्ट्री के सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर मजबूर होना पड़ा उन्हें। कहानी में ट्विस्ट तब आया जब फेडरेशन ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का अनाउंसमेंट किया। अशोक पंडित ने बताया कि जैसे ही उन्होंने मीडिया को बुलाया, उन्हें रणवीर सिंह की तरफ से एक ईमेल मिला। इस ईमेल में साफ लिखा था कि ये मामला FWIC के जुरिस्डिक्शन यानी कि उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता और उनके पास इस डिस्प्यूट में इंटरवीन करने की कोई अथॉरिटी नहीं है। रणवीर के इस तेवर को देखकर फेडरेशन ने उनके स्टांस को नोट किया और अपना फैसला बदलने के बजाय उनके खिलाफ चलने का मन बना लिया एंड नॉन कोऑपरेशन का आदेश जारी कर दिया। अब इस नॉन कोऑपरेशन डायरेक्टिव का असर क्या होगा, ये जान लीजिए। अशोक पंडित ने साफ कर दिया है कि उनके फेडरेशन का कोई भी वर्कर या मेंबर, चाहे वो किसी भी क्राफ्ट का हो, रणवीर सिंह के किसी भी प्रोजेक्ट पर काम नहीं करेगा। इसके साथ ही उन्होंने इंडिया के बाकी सभी प्रोड्यूसर्स से भी गुजारिश की है कि वो इस मुहिम में उनका साथ दें, सॉलिडारिटी दिखाएं और इस तरीके के कंडक्ट के खिलाफ एक मजबूत फैसला लें। फेडरेशन का मानना है कि शूट से ठीक पहले एक्टर का इस तरीके से पीछे हटना बहुत ही गलत ट्रेंड शुरू कर सकता है, जिसे रोकना बेहद जरूरी है। इस पूरे हंगामे के बाद मंडे शाम को रणवीर सिंह के स्पोक्स पर्सन ने एक्टर की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है। स्टेटमेंट में कहा गया है कि रणवीर सिंह फिल्म फ्रेटर्निटी और डॉन फ्रेंचाइजी से जुड़े हर इंसान का बहुत सम्मान करते हैं। उन्होंने डॉन 3 के इस पूरे मामले पर जानबूझकर खामोशी बनाए रखी हुई है, क्योंकि उनका मानना है कि प्रोफेशनल बातें और पर्सनल इक्वेशंस को हमेशा डिग्निटी, मैच्योरिटी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ हैंडल किया जाना चाहिए। रणवीर ने कहा कि उन्हें पब्लिक में आकर किसी भी स्पेकुलेशन का जवाब देना जरूरी नहीं लगता और उनका पूरा फोकस अपने आने वाले काम और कमिटमेंट्स पर है। बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस मैटर? क्या जो रणवीर ने किया वो जायज था, नहीं जायज था? क्या होना चाहिए उनके साथ? क्या उन्हें सच में बैन कर देना चाहिए? जो भी आपके थॉट्स हैं हमें कमेंट्स में बताएं। कीप वॉचिंग बॉलीवुड लाइव।